जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं। मिसिज जमशेद इन्वेस्टेड ₹4000 इन XYZ बैंक लिमिटेड, मतलब एक बैंक का नाम उसने सपोज कर लिया कि XYZ है, उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 4000 से, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट 7 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 4%, 7 1/4 पर एनम टू इन्वेस्टर, मतलब इतना दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल उसके सिमिलर है। मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ कि किस तरह आपने लिखनी है, और आपने सिर्फ इसमें टोटल अमाउंट वो पूछ रहा है कि फाइंड दी अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स के बाद उसको कितनी वैल्यू मिल रही है। तो ये चीज़ आपने लिखनी है। तो आपको मैं ये इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है, बाकी आपने ये खुद ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल अमाउंट पहले से आपने लिख लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 4000 है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की 4000 रुपीज़, और उसके बाद वो कह रहा है कि XYZ विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 ओवर, रेट आपको उसने दे दिया, रेट इज इक्वल टू पर एनम टू इन्वेस्टर, मतलब 7 ओवर 1/2%, 7 होल नंबर 1/2%। और उसके बाद ये मिक्स नंबर में दिया, बाद में हम इसको कन्वर्ट, चलें अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 को 2 के साथ और प्लस कर दें 1, 7/2 14, 1 करेंगे तो 15/2%, ये आपके पास रेट आ जाएगा। ये रेट आपने लगाना है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि टाइम कितना है आपके पास, टाइम है इसी रेट के अकॉर्डिंगली, सिर्फ टाइम आपके पास 2 ईयर्स है। तो आप तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट, सिंपल वही फॉर्मूला आपने लगाना है, सिंपल। तो आपके पास इसका आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें वैल्यू पुट करनी है, और आपने ये टाइम की जगह पे आपने 2 ईयर्स लिखना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, रेट की जगह पे ये लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, और डिवाइड एंड पे कर देंगे आप 100 के ऊपर, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड कंडीशन में जब आपने आना है, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन। ये आपकी होगी फर्स्ट कंडीशन। अब आपने सेकंड कंडीशन पे जब आना है, उसका अलग से सॉल्यूशन। फिर आपने, उसने कहा कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर, इसमें आपने 2 ईयर्स तो आपने यूज़ कर लिए, मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस रेट। अगर आप देखें 7 ईयर्स वो एंड पे कह रहा है एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो फिर 2 साल तो आपने इस्तेमाल कर लिए, 2 साल का आपने रेट निकाल लिया, बाकी जो बचेंगे 5 ईयर्स। बस इसमें चेंजिंग यही है कि उसके बाद आपने 5 ईयर्स लिखना है और रेट की जगह पे 8 कर देना है। तो सेकंड कंडीशन चलें इधर कर लेते हैं। तो आपने फिर प्रिंसिपल अमाउंट यही रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 4000, और उसके बाद रेट जो चेंज हो जाएगा, रेट आ जाएगा 8% जो कि उसके बाद उसने दिया, और टाइम कितना आ जाएगा, 7 में से 2 निकाल दें जो कि पीछे इस्तेमाल हो गया, तो पीछे 5 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में आपने 5 ईयर्स निकालना, तो एंड पे आपने प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने वही, यही आपने फॉर्मूला इधर आपने लिख लेना है। तो इसको भी आपने दोनों को सॉल्व करना है, और एंड पे आपने दोनों जो वैल्यू निकलेंगी इनको ऐड कर लेना है, और आपको वो वैल्यू का पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ, और उसने कितना बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाकी कुछ थोड़ा सा काम रहेगा तो वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए, मिस्टर दाऊद डिपॉजिट अ सर्टेन ऑफ सम ऑफ मनी इन ABC लिमिटेड। वो कह रहा है कि कुछ मनी उसने जमा करवाई, मतलब डिपॉजिट करवाई किसी ABC बैंक लिमिटेड में, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितनी मनी है, क्योंकि उसके पास मनी ने हमें गिवन नहीं की। इफ़ दी प्रॉफिट रेट ऑफ बैंक डिक्रीज फ्रॉम 3 होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4% पर एनम टू, मतलब इतना पहले रेट था, फिर उसके बाद डिक्रीज होकर 3 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2% हो गया पर एनम साल के लिए। मिस्टर दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹50 इन आ ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी डिपॉजिट। वो कह रहा है कि आपने सम ऑफ मनी डिपॉजिट बताना कितनी है, तो वो आपने इस तरह कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आपने सम ऑफ मनी डिपॉजिट या प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उसने गिवन नहीं की, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं। और उसके बाद उसने क्या कहा कि आपने मिस्टर दाऊद प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 50 इन अ ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिटेड। इसमें टाइम फिर आपके पास कितना हुआ, टाइम हुआ 1 ईयर। और उसके बाद रेट कितना आएगा इसमें। रेट पहले आपने फर्स्ट कंडीशन में रेट क्या लिखना है, 3 होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4%, 3 होल नंबर 3 डिवाइडेड बाय 4%। ये आपने फर्स्ट कंडीशन का रेट लिख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद उसने कहा कि आपने प्रॉफिट बतानी है टोटल कितनी आएगी। देखें, उसमें 50% डिक्रीज़ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कितनी प्रॉफिट अर्न की या फिर उससे पहले वाली प्रॉफिट नहीं बताई। तो फिर इसमें आप स्टार्ट पे इधर आपने पहले प्रॉफिट निकालना है, तो फिर इस तरह आपने क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन में प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए वही प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम फिर x लेट किया था, इधर भी आप x लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था, रेट आप इसको पहले सॉल्व कर लें, इस तरह रेट बना लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4%। आपने क्या करना है कि रेट की जगह पे 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 1 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब आपने क्या करना है कि x मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो आप ले आते हैं नीचे 4, ये जो 4 है डिवाइड ऊपर भी हो रहा है, आप नीचे भी लाके डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, x को जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 ही रहता है, और फिर जब 15x हो जाएगा, जब 15x को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 15x ही रहेगा। 15x डिवाइडेड बाय, अगर 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। जब डिक्रीजिंग रेट के ऊपर आप आएंगे तो फिर डिक्रीजिंग रेट कितना बता रहा है, 3 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 होल नंबर 1 डिवाइडेड 2। तो फिर प्रिंसिपल मनी डिपॉजिट फिर हम वही, या इसको आप सम ऑफ मनी इधर आप लिख लें, सम ऑफ मनी जो आपसे रिक्वायर किया। तो हमें ये तो नहीं पता था मनी कितनी करवाई है उसने डिपॉजिट, तो फिर इधर प्रिंसिपल अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, मैंने उधर भी बताया था
प्रिंसिपल अमाउंट आप x लेट करते हैं और उसके बाद आपको रेट दिया है, रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास होल नंबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आता है, 2%। ये उसने रेट दिया। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें तो 7/2 आपके पास ये रेट आ जाएगा। और उसके बाद टाइम इसमें 1 ईयर का ही है, 1 ईयर। अब आपने सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला जो इस साइड पे फर्स्ट कंडीशन में हमने लिखा, वही फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, आर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट जो कि x हमने लेट की, मल्टीप्लाई बाय रेट 7/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल उसी तरह ही मैं कर रहा हूँ। तो अब आपने x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये जो 2 ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसको आप नीचे ले आए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आपके पास 7x मल्टीप्लाई बाय 200 आ जाएगा। ये तो आपके पास ये चीज़ आ गई कि आपने फर्स्ट कंडीशन भी उसकी पूरी की और सेकंड कंडीशन भी, लेकिन वो कह रहा है कि 50 उसके बाद डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब डिक्रीज़ होंगे तो उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन ये वैल्यू ज़रा आपने निकाल ही लिया। मैं इसको सॉल्व तो हमने ये कर लिया, अब इसको ज़रा रेज़ कर देते हैं। ये इतना मैं रेज़ कर देता हूँ, मुझे ज़रा इतनी जगह चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट कंडीशन हमने निकाली थी, वो जो ये हमारे पास वैल्यू आई फर्स्ट कंडीशन की। तो आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब देखें 15x डिवाइडेड बाय 400 जो कि पहली कंडीशन थी, माइनस 7x डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू जो कि कम हुए थे 50 रुपीज़ कम हुए थे, आप इधर इक्वल के बाद 50 ले आए। अब आपने सॉल्व करना है इसको, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है कि इसको तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना 400 के साथ, तो फिर ये आपके पास सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है कि 15x डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आपने 400 को तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7x डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 400, और इधर भी आपने 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 400 के साथ। अब ये देखें ये 400 के साथ कैंसिल, और ये 200 के साथ जब कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा 2। 15x माइनस 14x, 7 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14x आ जाएगा इज इक्वल टू, जब आप 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 400 के साथ तो 20,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें 15 में से जब आप 40 निकालते हैं तो फिर पीछे क्या बचता है, 1x इज इक्वल टू 20,000। अब देखें ये जो 1 है x के साथ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए फिर आप इसको रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ अल्लाह होता है, मतलब एक होता है। तो फिर इसके साथ अब कुछ भी नहीं है तो फिर इसके साथ भी अल्लाह ताला है, मतलब एक है। तो x इज़ इक्वल टू 20,000, यही चीज़ आपने निकालनी थी जो हमने एंड पे निकाल ली 20,000। तो जो हमने लेट किया था उसके सामने आप लिख दें 20,000 फाइनली जो आपने निकाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे लास्ट में उन्होंने रिक्वायर किया था कि आपने ये चीज़ निकालनी है, तो वो हमने निकाली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की किसी भी क्वेश्चन में समझ नहीं आती, मैं हर क्लास में यही आपको कहता हूँ, हर लेक्चर में यही आपसे कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपके लिए जितना हो सका वो दोबारा करूँगा। और सिर्फ आपके लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको इंशाल्लाह आप कुछ बन जाएं, अच्छे नंबर लें। एग्ज़ामिनर आप जब पेपर सॉल्व करें तो एग्ज़ामिनर भी खुश हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मिलेगा भी बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।